अध्यक्ष जी, बार एसोसिएशन के और बार के सभी विद्वान अधिवक्ता, मैं जनरल ऑब्जर्वर होकर के चुनाव में आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हीरालाल है। मैं 2009 बैच का IAS अफसर हूँ, यूपी कैडर का। और मोटा मोटा चूँकि आप विद्वान लोग हैं तो आप लोगों को ये पता तो है ही है कि यहाँ ग्रीन इलेक्शन का एक हम लोगों ने नया काम कर रहे हैं, एक इनोवेशन कर रहे हैं, एक नया स्टेप लिया। जब चुनाव होता है तो चुनाव का मतलब होता है डेमोक्रेसी को मजबूत करना, देश सेवा करना। और ये जो डेमोक्रेसी जो हमारा प्रजातंत्र है, हमने कितने मुसीबत और कितने त्याग से इसको प्राप्त किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, कितने लोगों की जानें गई, कितने लोग परेशान हुए। और इस लड़ाई में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो आपकी बिरादरी की थी। जो आपकी बिरादरी है, जो विद्वान अधिवक्तागण हैं, उन्होंने जो उस लड़ाई, इस डेमोक्रेसी को प्राप्त करने में जितना बढ़िया भूमिका अदा किया था, शायद और कभी ने किया। मैं किसी के कंट्रीब्यूशन को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की भूमिका, आपकी बिरादरी, आपकी जमात की भूमिका जितना बढ़िया थी वो और लोगों की तुलना में अच्छा था। अभी हम लोग डीजे मैडम के यहाँ बैठे थे तो मैडम ने यही कहा कि देखिए कितनी अच्छी बात है कि हम लोग डेमोक्रेसी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा आगे थे। तो अब डेमोक्रेसी तो आपने लड़ के ले लिया, छीन लिया, खदेड़ दिया अंग्रेज़ों की, लेकिन जब डेमोक्रेसी मिल गई है तो उसको संभाल के भी तो रखना है ना। अगर आप संभाल के नहीं रखेंगे, उसको मजबूत करके नहीं रखेंगे और उससे जुड़ के नहीं रहेंगे आप, तो फिर वही बात धीरे धीरे होगी कि डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी। तो हमारी जो हम लड़ाई थी उसका जो प्रोडक्टिविटी है, जो इसकी यूटिलिटी है, वो ठीक नहीं होगी। ये जो चुनाव 1 जून को है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज डाउन जा रहा है। आप अभी फेज में पढ़े होंगे सब लोग, डाउन जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी में अगर चुनाव में अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है, इसका मतलब आम जनता का ट्रस्ट उसमें ज़्यादा है। और जब आम जनता का ट्रस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब हमारी डेमोक्रेसी मजबूत है, ठीक है। और अगर परसेंटेज डाउन है तो इसका अर्थ निकलेगा कि आम जनता का ट्रस्ट घट रहा है और डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही। तो ये हमारे किसी के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन, चाहे आप हो चाहे हम हो, हम लोग ये कहते हैं कि नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। जो भी वोटर है कोई छूटना नहीं चाहिए, यही तो नारा है हमारा। yes. तो पहला तो उद्देश्य ये है साहब, आप लोगों से मिलने का पहला उद्देश्य ये है आप लोगों से मिलने का कि वोटर को हम लोग समझाएं, बताएं और अकेले वोट मत डालें। अपना डालें, परिवार का डालें, मोहल्ले का डालें, गांव का डालें, रिश्तेदार, सबको समझा के वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं। उससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी और डेमोक्रेसी मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, ठीक है। वोट डालने क्यों नहीं जाता है लोग, इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि वोट डालने का लोगों को महत्व ही नहीं पता है। वोटिंग के दिन 1 तारीख को जब वोट पड़ेगा, जब 1 तारीख को वोट पड़ेगा तो उसको छुट्टी का दिन मनाता है कि अरे तो छुट्टी हो गया, बस टीवी में या कुछ देखते रहते हैं, ठीक। ये जो छुट्टी मनाने का आदत या मानसिकता बन गई है, ये बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि वोट का वैल्यू ही नहीं पता है हमारे आदमी को। जो हमारा वोटर है, दे डू नॉट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ देयर वोट। तो मेरे पास में 2-3 वोट की वैल्यू बताऊंगा और अगर हम लोग इसको बताने में आम जनता को कामयाब हो गए तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। नंबर 1, वोट का सबसे बड़ा ताकत वोटिंग पावर का या वोटिंग राइट का जो ये हमारा वोट है, आपका एक वोट PM बनाता है, CM बनाता है, MP बनाता है, इतना बड़ा है, सरकार बदल देता है। इतना बड़ा पावरफुल ये वोटिंग राइट है, लेकिन हमें पता, आम जनता को पता नहीं है कि ये कितना बड़ा, कितना मजबूत हथियार वोटिंग राइट के रूप में हमारे हाथ में। नंबर 1, हम कहते हैं कि हम समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए।
और हम लोग वी लव द इक्वलिटी, हम चाहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी को प्रमोट करता है। इससे बढ़िया उदाहरण इक्वलिटी का कहीं नहीं मिलेगा। क्या? जितना मेरे वोट का कीमत है उतना ही डीजे मैडम का है, उतना किसी एक गरीब और आम आदमी का। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इक्वलिटी इन वोटिंग राइट। इसको भी नहीं पता कि भाई अगर आप वोट दे रहे हो तो आप पीएम की तरह वोट दे रहे हो, आप वोट दे रहे हो तो आप ऑब्जर्वर की तरह वोट दे रहे हो, यू आर इक्वलेंट टू दैट। ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल है जिसको हम बताने में कामयाब नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है? हम सभी लोगों को देश सेवा करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए और हम करना चाहते हैं। तो अगर आप वोट दे रहे हैं तो ये देश सेवा है। कैसे? आप वोट देंगे, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, ट्रस्ट डेमोक्रेसी में ज़्यादा होगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, देश मजबूत होगा, आप मजबूत होंगे तो देश सेवा है। अगर हम ऐसे बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स हैं वोटिंग राइट के, मैंने 3 पॉइंट आपको बताए। क्या कि आपकी इस वोट से सरकार बदलती है, MP MLA बदलते हैं, आप मुख्यमंत्री PM CM बदल देते हो। ये नंबर 2 मैंने इक्वलिटी बताई। और तीसरा क्या बताया? वोट देना नेशनल सर्विस है। अगर हम सभी लोग ये चीज़ बताएं, जनता को अगर समझा पाएँ तो हर आदमी वोट देने जाएगा। लेकिन ये समझाने की ज़रूरत है आम जनता को, जिससे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। तो मेरा एक तो अनुरोध ये है। और लास्ट पॉइंट जिस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ, ग्रीन इलेक्शन, जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब आपने तो चुनाव करा लिया, 100% वोटिंग हो गई, और उसने कुछ आपको ऐसा जख्म दे गया कि वो भरपाई नहीं हो रहा है, तो वो ठीक नहीं है। हम ऐसी वोटिंग कराएं कि उसका कोई साइड इफेक्ट ना आए। तो इलेक्शन कमीशन कहता है इलेक्शन शुड बी फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली। ठीक साहब? तो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट है तो आप सब समझते हैं। इको फ्रेंडली को हम लोगों ने यहाँ समझाने के लिए उसका नाम रख दिया है ग्रीन इलेक्शन। जो इको फ्रेंडली चौथा वर्ड है ECI का, उसका नाम हमने रख दिया है ग्रीन इलेक्शन। और हमारा टैग लाइन है आवर मिशन ग्रीन इलेक्शन। अब ये ग्रीन इलेक्शन क्या है? ये क्वेश्चन बताओ साहब, ग्रीन इलेक्शन क्या है? तो ग्रीन इलेक्शन को मैं समझाता हूँ ऐसे कि जो साइड इफेक्ट है उसको रोकना है ग्रीन इलेक्शन से। कैसे? जब हम चुनाव कराते हैं तो बहुत सारी गतिविधियां करते हैं। बूथ बनाएंगे, डिस्पैच सेंटर बनाएंगे, काउंटिंग सेंटर, नेताजी लोग हवाई जहाज से आएंगे, पार्टी होगी, ट्रेनिंग होगी। देयर आर सो मेनी एक्स्ट्रा एक्शन एंड एक्टिविटीज टू कंडक्ट ए फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। What will happen if you will do that extra activity? Because of election, green gases will be produced and that is very harmful. तो अगर हम कुछ अपने इलेक्शन में ऐसा कर लें कि ये ग्रीन गैसेज को कम कर दें, प्रोडक्शन इनका एक उपाय, और अगर पैदा हो गए तो उसको शूट कर दें, किल कर दें, ऑफसेट कर दें, तो साइड इफेक्ट ग्रीन गैस की वजह से ख़त्म हो जाएगा। ये पूरा नट सेल में हमारा प्लान है। अब ये कैसे? देखिए, कम करने के लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि हम मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक करेंगे, ठीक है, या नहीं करेंगे। इसको लेके हम लोग अभियान चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उससे तो एक प्रोडक्शन ग्रीन गैस का कम होगा। अब जो गैस पैदा हो गया उसको शूट करना है, ऑफसेट करना है, किल करना है। इसके लिए हम लोग पौधे बांट रहे हैं। हर वोटर के दिल, दिमाग, सोच में ग्रीन इलेक्शन डाल रहे हैं, जिससे उसका सॉफ्टवेयर ठीक हो जाए और वो वोटिंग के दिन या उसके पहले क्या पौधा लगाए। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन गैस पैदा होगा वो पौधा उसको खा जाएगा, और ये जो है इलेक्शन के वजह से जो ग्रीन गैस होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और हमारा जो साइड इफ़ेक्ट है, जो डैमेजिंग इफेक्ट है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात ग्रीन गैस मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 21 मार्च 2024 की एक डिटेल्ड गाइडलाइन है ECI की इन 3 पेजेज कि ग्रीन इलेक्शन क्या होता है, इको फ्रेंडली क्या होता है। उसी को ले करके हम लोग ये चुनाव कर रहे हैं। मैं आपको इसका जो ब्यूटीफुल पार्ट है वो बता दूं कि पूरे देश में इलेक्शन हो रहा है, ओनली 1 फेज इज लेफ्ट, ठीक है। मैं ये नहीं कहता, बहुत ये जो इको फ्रेंडली वर्ड है इसको लेकर सारे MP सीट पे कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन जिस सिस्टमेटिक तरीके से, जिस प्रोग्रामेटिक तरीके से और जिस तरह से हमारा ये आपका विधान
पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 4 जिलों में है। 3 MLA सीटिया जिला शहीद भगत सिंह का 3 जिला, 2 मोहाली का और ये खुशियारपुर का। चारों DC की टीम ने इतना बढ़िया काम किया कि आज सुबह जब मैं घूम के आया और पढ़ रहा था तो यहाँ का जो लोकल वो नांगल और उसका पेपर, उसका आप समझिए पिछला पन्ना पूरा ग्रीन इलेक्शन से भरा पड़ा है। आप पैसा देते हो तो नहीं छापते हैं पेपर वाले। इसका ये मतलब है कि सभी लोगों को ये मुद्दा पसंद आ रहा है, इस पर काम करने की ज़रूरत है और इसमें सभी स्टेक होल्डर की विन विन सिचुएशन है। तो मेरा आप लोगों से ये विनम्र अनुरोध है कि हमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है और उससे जो वोटिंग परसेंटेज या इलेक्शन की वजह से जो ग्रीन गैस का साइड इफेक्ट आएगा उसको जीरो करना है। यही इन शॉर्ट ग्रीन गैस है, मतलब ग्रीन इलेक्शन। मैं आपको बताऊं, अब मैं ये तो मोटा मोटा बात बड़े संक्षिप्त में यहाँ की बात थी। मैं 2019 में इसके पिछले लोकसभा में आई वाज DC बांदा इन UP, तो वहाँ मैंने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया था 10.5%। कितना? रिकॉर्ड 10.5%। और PM है प्रेज न्यूज़ का मैंने ये बुकलेट बनाया था, जितने एक्टिविटी किए थे ये बुकलेट। इसके पेज नंबर 52 पर मैंने कल मैडम को दिखाया। देन एंड देयर DJ श्री राधे श्याम यादव जी जो मेरे DJ थे, उनके साथ मिलके हमारी पूरी टीम थी, DJ SSP पूरा जिला हम लोग। तो मैंने कल मैडम को, उनको भी जो उनका कंट्रीब्यूशन था, तो कल मैडम से मैंने इनके लिए ताली इसीलिए बजवाया, सी लव्ड द नेचर। ठीक है, कल मैंने इनसे बात किया, मुलाकात हुई, तो ये हुआ कि नहीं बाहर के लोग यहाँ बहुत जागरूक हैं, बड़े इनोवेटिव हैं और पंजाब के लोग वैसे भी एक्सपेरिमेंट करना और चेंज को पसंद करते हैं। ये बात सही है। नहीं तो मैं 13 तारीख को आया और ये ग्रीन इलेक्शन पूरे देश में छा गया। डेक्कन हेराल्ड छाप रहा है, कहाँ से? डेक्कन हेराल्ड ने इस पर न्यूज़ लगाई, बंगलोर साउथ का बैठे हैं यहाँ। डेक्कन हेराल्ड से क्या मतलब वो छाप रहा है? इसका मतलब यहाँ के लोगों ने इसको दिल और दिमाग में डाल लिया है और लगा लिया है। तो हमने कहा DJ मैडम से कि आपसे मुलाकात हुई और बात, और देखिए आज आपके सामने हम लोग हैं। तो मेरा ये कहना है आपसे, और ये जो गर्मी है ना, क्या ये जो गर्मी बढ़ रही है ये बहुत खतरनाक संकेत है दोस्त। और ये गर्मी को ख़त्म करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। इस गर्मी को ख़त्म हम ही ने पैदा किया है, हम ही को ख़त्म करना पड़ेगा। ये दर्द हमने दिया है, इस दर्द को हम ही को मिटाना पड़ेगा। दर्द कैसे दिया? पेड़ काट रहे हैं, पानी नहीं बचा रहे हैं, 1 बाल्टी में नहा सकते हैं, 4 बाल्टी नहा रहे हैं। वी आर स्पॉइलिंग द वाटर, मिस यूज ऑफ वाटर, पेड़ कटिंग। तो ये सब चीज़ें जो दर्द है इसको मिटाने के लिए सबको तो पेड़ लगाना पड़ेगा। ये AC लगी है क्या यहाँ? मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में ये AC काम नहीं करेगा आपका। ये मेरी भविष्यवाणी ये सुन लीजिए। कौन AC काम करेगा? वो AC काम करेगा। देखो सामने रखा है AC, वो जो AC रखा है वही काम करेगा। कल मेरे लखनऊ का ये न्यूज़ देख रहा था मैं। क्या हुआ, ये जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं ना, तो जब गर्म होता है तो जल जाते हैं, तो जल जाते, तो उन ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कूलर लगाए हैं। तो न्यूज़ वाले ने वो डाल दिया। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। कितना कूलर लगाओगे ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए और कहाँ कहाँ लगाओगे? तो मेरा आप लोगों से ये विनम्र अनुरोध है, ये गुजारिश है कि ये जो चुनाव है इसको ग्रीन इलेक्शन बनाया जाए। आप सभी लोग विद्वान हैं, आपका कहना जनता मानती है। आप पब्लिक स्पीकर हैं बाई वर्च्यू ऑफ योर एजुकेशन, बाई वर्च्यू ऑफ योर प्रोफेशन। और देश इस डेमोक्रेसी को प्राप्त करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो आपके सामने आपका बच्चा ये डेमोक्रेसी जिसको आपने त्याग करके प्राप्त किया वो कमज़ोर हो या उसके साथ कुछ गड़बड़ हो तो आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए, मुझे जो मेरा मानना है। तो आपकी जैसे लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई आपने, उसी तरह से यहाँ भी भूमिका निभाइए और इसको ग्रीन इलेक्शन बनाया जाए। खूब ये आने वाले दिनों के लिए जो ये प्रयोग हम लोग कर रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये बहुत बड़ा मॉडल बनेगा, नॉट ओनली नेशनल, ग्लोबल। बिकॉज अभी आपने किसी ने बोला बड़ी अच्छी बात, ये क्लाइमेट चेंज एंड इट्स डिवास्टेटिंग इफेक्ट इज नॉट नेशनल, इट इज ग्लोबल। एंड लास्टली मैं एक बात और कहूँगा, व्हेन आई वाज DC आई हैव रिटन ए बुक डायनेमिक डीएम। आई हैव रिटन ए बुक डायनेमिक डीएम। हम प्लास्टिक मुक्त, हमारे ज़िले का नाम था बांदा, जैसे आपका नाम है रोपड़,
प्लास्टिक मुक्त बांधा और झोला युक्त बांधा। क्या वाटर कंजर्वेशन के कामी पानी पे काम करके 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ा दिया आम जनता के सहयोग से। वोटिंग परसेंटेज 10.5% बढ़ा दिया। ठीक, क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ा दिया। माइल न्यूट्रिशन को घटा दिया। ऐसे आई हैव डन मेनी एक्सपेरिमेंट एज डीसी इन बांदा एंड ऑल social problems solved by the public participatory in the leadership of the public. I have written chapter wise. It is available in Amazon, Flipkart, Hindi, English and Gujarati. So if you want to read, you can get it online. तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, यही गुजारिश है कि मैं आपके बीच आया हूँ। आप विद्वान लोग हैं, आप ही ने डेमोक्रेसी अंग्रेजों से छीन के दी है। इसकी सुरक्षा करने में आपके पहरेदारी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो विद दिस मुझे अच्छा लगा और मैं पुनः डीजे मैडम, सीजीएम साहब और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद अदा करता हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ ये बात रखने का मौका दिया। थैंक यू।